सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि कोविड-19 का ये 3rd फेज का ट्रायल शुरू हुआ हुआ है, जिसमें कि ट्रायल में हम जिनको सभी तरह से सावधानियां बताने के बाद कि ये क्या ट्रायल है, इसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है और इसके लिए बाद में कैसे उनको फॉलो करना है, इसके बारे में उनको समझा दिया जाता है। क्योंकि ये जो ट्रायल है ये एक तरह का डबल ब्लाइंड ट्रायल, जिसको हम साइंटिफिक अपनी भाषा में कहते हैं, जिसमें कि हमें ये मालूम नहीं होता जो कि इंजेक्शन लगवाने वाला है, इंजेक्शन जिसने जो इन्वेस्टिगेटर है उसको भी नहीं पता कि ये इंजेक्शन है या एक प्लेसिबो है। तो इसीलिए हम इंजेक्शन देने से पहले उनको जो लेना चाहता है इंजेक्शन, जो क्लाइंट है हमारा, उसको समझा दिया जाता है कि आपको ये सारे जो कोविड-19 से बचाव के जितने भी प्रिकॉशंस हैं ये लेने हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ धोना और मास्क लगाना और 2 गज की दूरी। ये सारे प्रिकॉशंस उसको बताते हैं कि आज आपको इंजेक्शन लग जाने के बाद भी ये आपको फॉलो करना है, क्योंकि ये इसकी 2 डोज लगती हैं। एक तो 0 डोज, जिस दिन की मरीज हमारे पास या क्लाइंट जिस दिन हमारे पास आता है उसको 0 डोज, और अगली डोज जो है वो 28 दिन के बाद लगती है। और इस कोविड-19 की जो एंटीबॉडीज हैं वो 42 दिन में बनती हैं। तब 42 दिन का मतलब है कि 6 हफ्ते के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो इसको कोविड-19 इन्फेक्शन की बीमारी नहीं होगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये अभी ट्रायल चल रहा है और ये एंटीबॉडीज हमारे पास कितने दिन तक रहेंगी ये अभी ट्रायल खत्म होने के बाद ही मालूम पड़ेगा। तो मैं इसके बारे में इतना ही कहना चाहती हूँ। ये एक गलत जो मैसेज है कि ये फेलियर ऑफ वैक्सीन है, ये वैक्सीन का कोई फेलियर नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, इस ट्रायल में जो फेज 3 ट्रायल है इसमें पहले 200 व्यक्ति, जो कि हमारे को हमने पहले बताया था कि इस फेज 3 के ट्रायल के लिए 3 सेंटर्स को चुना गया है, जिसमें कि हैदराबाद एक सेंटर है, एक पुणे है और एक हमारा PGIMS रोहतक सेंटर है, जिसमें 200 व्यक्तियों को ये इंजेक्शन लगेगा जल्दी से। और इसका ट्रायल के बाद इसको खोला जाएगा 200 के बाद, और इससे पता लगेगा कि ये वैक्सीन जितने लोगों को मिला है वो सेफ है कि नहीं है, और ताकि हम बाजार में ये वैक्सीन ला सके। फेलियर हम किसी भी वैक्सीन का इसलिए नहीं कहते क्योंकि पहला डोज लगने के बाद अगली डोज अभी 28 दिन बाद लगनी थी और 42 दिन के बाद ही एंटीबॉडीज आती हैं। जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूं कि इसमें 42 दिन तक तो व्यक्ति को पूरा प्रिकॉशन रखना है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगा के रखना और बार बार हाथ धोना और डिस्टेंस मेंटेन 2 गज की दूरी बना के रखना। तो ये बिल्कुल भी कहना गलत होगा कि ये वैक्सीन का फेलियर है। ये पॉजिटिव पाने के बाद टीम का माहौल कैसा है? हमारी टीम अभी भी बहुत उत्साहित है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो इस ट्रायल में ये डबल ब्लाइंड ट्रायल है, जिसमें कि शुरू में इसका जो रेशो था 3:1, मतलब 3 अगर व्यक्तियों को वैक्सीन दिया गया तो चौथे को हो सकता है ये प्लेसिबो हो। तो हमें मालूम नहीं अब कि किसको वैक्सीन मिला है और किसको प्लेसिबो दिया है, तो हम इसका फेलियर अभी कहना हमारे लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि हमने जैसे कि बता ही दिया आपको कि इसमें प्लेसिबो भी है। तो ये डबल ब्लाइंड स्टडी है। अच्छा, प्लेसिबो को थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा समझाना चाहेंगे क्या है? हाँ, देखो ऐसा होता है जब भी कभी कोई ट्रायल किया जाता है तो उसमें एक तो दवा होती है और एक दवा की जगह जैसे स्ट्राइल वाटर, पानी जिसको बोलते हैं आम भाषा में, एक वो होता है जिसका कि बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये कंपैरिजन करने के लिए कि कोई भी चीज कितनी असरदार होगी और इसका आगे क्या नतीजे निकलेंगे, तो हम किसी भी चीज को एक प्लेसिबो उसको नाम दिया जाता है जो स्ट्राइल वाटर है। ठीक है जी। बट प्लेसिबो का इन फ्यूचर क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, क्या रिजल्ट क्या आते हैं उसके? प्लेसिबो का क्या कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तभी हमने कहा है कि जिसको भी हम ये इंजेक्शन या प्लेसिबो इस ट्रायल में हिस्सा बन रहे हैं उनको यही हिदायत दी जाती है कि आपको एटलीस्ट 40 डे के बाद उनका जब हम एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं उसमें पता लग जाता है कि एंटीबॉडीज है या नहीं है, क्योंकि ये अभी ट्रायल है। जैसे कि हम बार बार इसी बात को दोहरा रहे हैं, हमारे पास फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल बहुत
अच्छे रिजल्ट थे और अब हम फेज 3 के ट्रायल में हैं, जिससे कि हमें ये पता लगेगा कि मार्केट में जो वैक्सीन आएगा वो कितना असरदार है। तो जो फर्स्ट फेज रहा और सेकंड फेज रहा उसमें प्लेसिबो के क्या इफेक्ट थे मैम? उसमें वो अभी चल रहा है, क्योंकि उसमें 4th मंथ तक के जो थे रिजल्ट बहुत अच्छे थे, किसी को भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई थी। अच्छा, जो थर्ड फेज है इसमें कितने वॉलंटियर्स को लगाना जाना है वैक्सीन और कब तक? जैसा कि मैंने बताया 25,800 टोटल लोगों को लगेगा, जिसमें से हमारे इंस्टीट्यूट को पहले 200 में करना था और 200 यहाँ, 200 पुणे, 200 हैदराबाद। इनका रिजल्ट कंपाइल होगा गोवा। इनका रिजल्ट जो कंपाइल होगा उसके बाद हम आगे की ICMR अपना बताएगा कि आगे कैसे फॉलो करना है हम लोगों को। अच्छा, एक वैक्सीन कहते हैं किल्ड वैक्सीन, ये किल्ड वैक्सीन है, तो क्या किल्ड वैक्सीन को समझाएं क्या? हाँ, देखो ऐसा होता है कि कुछ में जो वायरसेस होते हैं वो लाइव होते हैं और कुछ में किल्ड होता है। जो किल्ड वैक्सीन होता है वो बहुत ही सेफ होता है, उससे मरीज को या जिसको भी व्यक्ति को हम वैक्सीन लगाते हैं उससे उसका कोई भी नुकसान नहीं हो सकता है, जिससे कि रिएक्शन होने का बहुत ही कम है, ना के बराबर असर होता है उसमें। तो किल्ड वैक्सीन और